आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न है मेरेस्मस रोग के लक्षण लिखिए। पीने योग्य जल में कौन से 4 गुण होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमारे क्वेश्चन में 2 भाग हैं, 2 क्वेश्चन है हमारे इसी क्वेश्चन में। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन है कि मेरेस्मस रोग के लक्षण हमें लिखना है, और दूसरा भाग जो है प्रश्न का वो ये कह रहा है कि पीने योग्य जल में कौन से 4 गुण होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरेस्मस रोग की। ठीक है, मेरेस्मस को हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। और ये क्या है? कुपोषण संबंधी विकार है। क्या है? कुपोषण संबंधी विकार है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, इसका कारण क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है, ठीक है, भोजन में क्या है, प्रोटीन की कमी है, उसके साथ साथ उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर ऊर्जा भी नहीं है, कैलोरीज भी नहीं है, तो ऐसा भोजन अगर हम लगातार कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन डिफिशियंसी से ये रोग होने का खतरा होता है, जिसको हम कहते हैं सूखा रोग, जो कि एक कुपोषण संबंधी विकार है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इसके लक्षण की, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा है, ठीक है, इसके जो सामान्य लक्षण हैं वो है शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, कमजोर हो जाता है क्या? शरीर। ठीक है, यानी बहुत दुबलापन आ जाता है। ठीक है, बहुत दुबलापन आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें मेरेस्मस रोग में और क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो चक्कर आना। ठीक है, चक्कर आना। ठीक है, उसके साथ साथ जो बालों की वृद्धि होती है, ठीक है, बालों की वृद्धि, ठीक है, उसके साथ साथ शरीर की वृद्धि, ये सब क्या हो जाती है, रुक जाती है या बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, बहुत धीमी हो जाती है या फिर रुक जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें, हमारे प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है कि जो पीने योग्य जल होता है, ठीक है, पीने योग्य जल कि क्या जो है इसकी खासियत, क्या इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। हमें 4 गुण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पीने योग्य जो जल होता है उसमें पहला गुण ये होना चाहिए कि उस जल में कोई भी कण जो कि आंख से दिखता हो, ठीक है, कण और जीव वनस्पति, क्या जीव वनस्पति न हो। ठीक है, उसके साथ साथ हानि पहुंचाने वाले, ठीक है, क्या हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव ना हो। ठीक है, सूक्ष्म जीव ना हो जो हमें बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा गुण क्या होना चाहिए कि उस जल का पीएच संतुलित हो। क्या हो? उस जल का पीएच कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आखिरी यानी चौथे लक्षण की, चौथे गुण की, माफ कीजिएगा, जो चौथा गुण होना चाहिए कि उस जल में पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हो। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।